बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक समाप्त हो गई है। बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। तीसरे और अंतिम सत्र के बाद समापन सत्र को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर संगठन की रणनीति को लेकर निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने का मंत्र भी दिया गया। संगठन महामंत्रियों के साथ बैठक में संगठन को लेकर चर्चा हुई। मॉनिटरिंग और कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए बीजेपी देश भर में कॉल सेंटर भी स्थापित करेगी, इसको लेकर भी बात की गई। बैठक खत्म हो चुकी है। देश भर में कॉल सेंटर स्थापित करेगी बीजेपी और इस बैठक में 2024 को लेकर बातचीत की गई। 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर भी गुरुमंत्र दिया गया। बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। क्या कुछ रहा बैठक में? प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की बैठक हुई थी जो अब समाप्त हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। तीसरे और अंतिम सत्र के बाद समापन सत्र को संबोधित दोनों नेताओं ने किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, रणनीति को लेकर दिशा निर्देश दिए गए, गुरु मंत्र दिया गया। 2024 में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मंत्र दिया गया। संगठन महामंत्रियों के साथ बैठक में संगठन को लेकर चर्चा की गई और इस चर्चा में ये भी निकल कर आया कि अब बीजेपी देश भर में कॉल सेंटर स्थापित करेगी। फिलहाल ये बैठक समाप्त हो चुकी है। बड़ी खबर दिल्ली से। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में कई मंत्र सुझाए गए, जीत के मंत्र दिए गए और उन मंत्रों पर मंथन हुआ। किस तरह से 2024 में आगे बढ़ना है, पार्टी की रीति नीतियों को लेकर, इसको लेकर गुरु ज्ञान दिया गया। अमित शाह, जेपी नड्डा द्वारा समापन सत्र को संबोधित किया गया। 2024 में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही गई। निजाम मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। निजाम, बैठक समाप्त, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से 2024 में 2019 का जो रिकॉर्ड था 303 का, उसको तोड़ते हुए उससे ज़्यादा सीटें हासिल करने को लेकर एक तरह से मंत्र या कहें कि उस मंत्र पे चर्चा की गई। पूरे 2 दिन, कल जो पीएम मोदी थे, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो 2:30 बजे से लेकर करीब अभी भी देखें तो वो यहाँ मौजूद हैं फिलहाल। लेकिन जो बैठक थी अगर कहें तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों और संगठन महामंत्रियों के साथ वो समाप्त हो चुकी है। और अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पदाधिकारियों, खासतौर से जो पदाधिकारी हैं उनमें से अधिकांश जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही अब केवल प्रदेश प्रभारियों के साथ ही संगठन महामंत्रियों से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से 3 सत्र हुए, 3 सत्रों में अलग अलग बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और किस तरीके से लोकसभा चुनाव तक कहें तो अगर हर तरीके से, अगर चाहे नमो कबड्डी योजना हो, नमो ऐप हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो या फिर विकसित भारत कह सकते, विकसित भारत संकल्प अभियान हो, इन सभी पे अलग अलग बिंदुओं पे गहनता से विचार विमर्श किया गया और चर्चा की गई। उसके बाद देखिए सबसे जो 5 राज्य हैं विधानसभा जहां चुनाव हुए और 3 राज्यों में जहां बहुमत से बीजेपी सरकार बना ली, उन सभी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। और आखिर में 3 सत्रों के बाद 2:30 बजे से जो 4 बजे तक का सत्र था वो कुछ देर तक लंबा चला और उसके बाद समापन सत्र हुआ। समापन सत्र में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने सभी को संबोधित किया और कहा कि खास तौर से लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी अपना अगर कहें तो जो 2019 का रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए उससे आगे बढ़े, 325 से आंकड़े से आगे बढ़े, 303 जो 2019 में सीटें आई थी उससे बेहद ज़्यादा सीटें हासिल करें, इसको लेकर कह सकते हैं तैयार रहने को कहा है। और जो अब 2 दिन में जो कुछ यहाँ पर चर्चा की गई, मंथन किया गया, जो निर्देश दिए गए, खासतौर से
सभी जो संगठन जो कह सकते हैं मोर्चे हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, उन सभी को जमीनी स्तर पर जाकर जो कह सकते हैं जो योजनाएं हैं उनको जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। उनको कई और जो कह सकते हैं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कॉल सेंटर जो स्थापित किए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वो पूरे देश भर में स्थापित करने के साथ ही उनसे द्वारा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का, उनकी हेल्प करने की बात कही गई है कि वो कैसे कॉल सेंटर काम करेंगे, कैसे कॉल सेंटर जो है कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं कि मार्गदर्शन करेंगे, कैसे उनकी सहायता करेंगे योजनाओं के, जो सरकार की योजनाएं उनको जनता तक ले जाने के मामले में, और विकसित भारत संकल्प अभियान में किस तरीके से आगामी रणनीति होगी, इन सब पे चर्चा करने के साथ ही अंतिम कह सकते हैं जो समापन सत्र हुआ उसमें सभी के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय पर, और साथ ही संगठन महामंत्री और जो प्रदेश कह सकते हैं प्रभारी जितने भी हैं वो सभी अभी मिल रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। बैठक जो थी 2 दिन की वो समाप्त हो चुकी है। सुमित, एक बड़ा टारगेट और दिया है, और वो टारगेट ये कि आपको तोड़ना है, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को टारगेट दिया गया है कि भाई आपको तोड़ना है 2019 का रिकॉर्ड। तो अब उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, विकसित भारत संकल्प अभियान और साथ ही अगले 1 माह बाद जो अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके लिए आयोजित होने वाले जो कार्यक्रम हैं वो एक बड़ा कारण होंगे, जिसके जरिए बीजेपी जो है उन कार्यक्रमों को इस स्तर तक जमीनी लेवल पर ले जाना चाहती है, ताकि आने वाला जो कार्यक्रम है 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके जरिए वो आम जनता तक, या कहें कि एक छोटे से छोटे गांव तक वो अपनी पकड़ मजबूत कर ले, ताकि आगामी विकसित भारत संकल्प अभियान के जरिए भी और साथ ही जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं जिसको लेकर भी समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस बारे में चर्चा की है कि किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होंगे, किस तरीके से गतिविधियां होगी और उनको किस तरीके से हेल्प करने के लिए कॉल सेंटर जो है वो काम करेंगे। इन तीनों का समावेश जो है वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक कह सकते हैं 2019 का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो टारगेट तय किया है उसके लिए ये तीनों एक बड़ा कारण बनेंगे। और इसके साथ ही संगठन की जो 2 दिन में अभी तय किया गया है वो नीचे लेवल तक, ब्लॉक और बूथ स्तर तक किस तरीके से पहुंचाया जाएगा ये इस पे डिपेंड करता है। और इसी चीज़ पे जो 2 दिन की बैठक है उसमें मंथन किया गया। खासतौर कर अगर पीएम मोदी की बात करें तो कल जो उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था कि गरीब, किसान, महिला और युवा इनके जरिए जो संगठन है वो बेहद मजबूत होगा और उन तक पहुंच बनानी है। उन तक पहुंच बनाने के साथ ही उनका कह सकते हैं कि जो हर इस जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। जो कह सकते हैं देश के अंतिम छोर तक जो स्थित है, चाहे कोई जो शख्स उन तक वो योजनाएं पहुंचे और उन तक वो जानकारी पहुंचे, इसके लिए ये सारा कुछ आप कह सकते हैं कि 2 दिन की कवायद हुई है। ठीक है, शुक्रिया निजाम तमाम जानकारी के लिए।